गंगा दशहरा व्रत कथा। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। पूरे भारतवर्ष में गंगा दशहरा को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन माता गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था। हिंदू धर्म के अंतर्गत गंगा नदी को बहुत ही पवित्र माँ के समान माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति गंगा में स्नान करता है उसके सभी पाप धुल जाते हैं। शास्त्रों की मान्यता के अनुसार राजा भगीरथ के कहने पर गंगा इसी दिन पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। जो भी व्यक्ति इस दिन गंगा माँ की पूजा करता है और गंगा में स्नान करता है उसके सभी पाप धुल जाते हैं और उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कृष्णा भक्ति चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे गंगा दशहरा की व्रत कथा। गंगा दशहरा की व्रत कथा सुनने से मात्र या पढ़ने से व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भी व्यक्ति इस दिन व्रत करता है अथवा कथा सुनता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। गंगा दशहरा की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में राजा भगीरथ अयोध्या में रहते थे। इन्हें भगवान श्री राम का पूर्वज माना जाता है। एक बार राजा भगीरथ को अपने आसपास का त्रयस्थ करने के लिए गंगा जल की आवश्यकता थी। उसी समय माँ गंगा सरलोक में रहती थी। यही बहाना राजा भगीरथ ने माँ गंगा को धरती पर लाने के लिए कई सालों तक घोर तपस्या की, लेकिन फिर भी उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। इसे देखकर भगीरथ हिमाचल चले गए और वहां से वे फिर से घोर तपस्या में लीन हो गए। उनकी कठोर तपस्या को देखकर माँ गंगा बहुत प्रसन्न हुई और उन्हें आशीर्वाद देने के लिए प्रकट हुई। माँ गंगा को देखकर राजा भगीरथ बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने माँ गंगा को धरती पर आने के लिए कहा। यह सुनकर माँ गंगा ने उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया, लेकिन राजा भगीरथ के सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। गंगा माता का वेग बहुत अधिक था। यदि वह पृथ्वी पर आ जाए तो पूरी धरती नष्ट हो जाएगी। उनकी इस परेशानी को महादेव भगवान शिव ही दूर कर सकते थे। जब राजा भगीरथ को इस बात का पता चला तो वे भगवान शिव की तपस्या में लीन हो गए, तपस्या करने लगे। 1 वर्ष तक राजा भगीरथ भगवान शिव की घोर तपस्या करते रहे। कभी पैरों से चलकर तपस्या करते थे तो कभी बिना खाए तपस्या करते थे। राजा भगीरथ की इस कठोर तपस्या को देखकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया। तब ब्रह्मा जी ने अपने मंडल से गंगा माता की धारा प्रवाहित कर दी। जब भगवान शिव ने माँ गंगा को अपने बालों में बांध लिया, करीब 32 दिनों तक माँ गंगा शिवजी के केशों में प्रवाहित होती रही। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि के दिन भगवान शिव ने अपनी एक जटा खोली और गंगा माता को धरती पर आने जाने के लिए कहा। तब राजा भगीरथ ने माँ गंगा को धरती पर आने के लिए हिमालय की दुर्गम के बीच से रास्ता बनाया। जब माँ गंगा पर्वत से मैदान में पहुँचती है तब राजा भगीरथ ने अपने महत्वाकांक्षी को गंगा जल से तर्यस्थ कर उन्हें मोक्ष प्रदान किया। माँ गंगा का जिस दिन धरती पर अवतरण हुआ उसे ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि का दिन था। इसलिए इस दिन माता गंगा की पूजा का विशेष महत्व है। आज की गंगा माता की कथा यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा माँ गंगा के लिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे आप सभी को।